हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन के बारे में। रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। रीजनिंग का पर्टिकुलर ये नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएगा, उसके कॉन्सेप्ट वही हो सकते हैं। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन जो उसका मेथड होगा वो सेम रहता है। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपके हर एक एग्जाम में, आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी या रेलवे का हो या आपका एचएसएससी का हो, यहां तक कि यूपीएससी में भी जो आपका सीसेट होता है उसके अंदर भी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर से बहुत से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो आपको सिलेक्शन लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में शब्दों की 3 जोड़ियां समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है। उस जोड़ी को ज्ञात करें जो अलग तरह से संबंधित है। इसके अंदर जो ये शब्द, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो एक जैसे होंगे, जो उनका मेथड होगा वो सेम होगा, लेकिन हमें वो देखना है कि इनमें से अलग कौन सा है। जो 3 एक समान होंगे और एक होगा वो अलग होगा। तो पहला है चीनी मीठा, हिम सफेद, नींबू पीला, पत्ता हरा। तो इसमें देखिए, पत्ता होता है वो हरा होता है, नींबू पीला होता है, हिम यानी कि बर्फ वो सफेद होती है, चीनी मीठा ये अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी मीठा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही दिया गया है, तीनों में एक निश्चित तरीके से समान है, एक विकल्प अलग है, तीनों की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकियों से अलग है। पहला है बस, विमान, टैक्सी, रेलगाड़ी। तो इनमें देखते हैं अलग कौन सा है। तो पहला जो बस है, टैक्सी है और जो रेलगाड़ी है वो सभी जमीन पर चलती है, लेकिन जो विमान है वो हवा में उड़ता है। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, विमान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी वैसा ही प्रश्न है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि जो दूसरा पद है वो जिस तरह पहले से संबंधित है, वैसे ऐसा कौन सा शब्द होगा जो इससे संबंधित होगा। उड़ना है वो वायु से संबंधित है, मतलब वायु में उड़ा जाता है। और तैरना किस में जाता है? तैरा किस में जाता है? पहला है पानी, पोशाक, पूल, व्यायाम। तो तैरा किस में जाता है? पूल में नहीं, तैरा जाता है पानी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? मछली कहाँ रहती है? जल की रानी पानी में। तो चिड़िया कहाँ रहती है? जल में, भोजन में, वायु में या आकाश में? चिड़िया कहाँ रहती है? आकाश में। अब आप कहोगे चिड़िया तो घोंसले में रहती है, लेकिन हमको इसमें से देखना है कि कहाँ रहती है। हवा में, हवा और आकाश, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, आकाश में चिड़िया रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता?
यहाँ 5 की जगह 4 कर लो, यहाँ 3 कर लो। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है और उनका एक समूह बनता है। तो देखते हैं, पहला है चमेली, कमल, गेंदा, गुलाब। इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, चमेली का फूल, कमल का फूल, गेंदे का फूल और गुलाब का फूल, इनके अंदर से चमेली, गेंदा और गुलाब का फूल नॉर्मल है, और जो कमल का फूल है वो किस में उगता है? कीचड़ में। ये सभी जमीन पे उगते हैं। मतलब जो ये 3 है, चमेली, गेंदा, गुलाब, ये कहीं भी उगाए जा सकते हैं, लेकिन जो कमल का फूल है वो कीचड़ में ही उगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विषम संख्या चुनिए, विषम शब्द चुनिए। पहला है प्रायद्वीप, दूसरा है खाड़ी, द्वीप, अंतर्द्वीप। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंतर्द्वीप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य तीनों की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकियों से अलग है। तो देखते हैं, इसमें पहला है डी बी एफ, दूसरा है टी वी एक्स पी एन आर। तो इसमें क्या मेथड बन रहा है? डी कितने पे आता है? डी आता है 4 पे, बी आता है 2 पे, और एफ कितने पे आता है? 6 पे। डी कितने पे आता है? डी आता है 20 पे, बी कितने पे आता है? बी आता है 22 पे, और एक्स कितने पे आता है? एक्स आता है 24 पे। पी कितने पे आता है? पी आता है 16 पे। एन कितने पे आता है? एन आता है 14 पे, और जो आर है वो आता है 18 पे। हम इन 3 का देख लेते हैं क्या बनता है। 4 2 6, 20 2 22 2 24। तीसरा और लिख लेते हैं, जे एच एल। जे कितने पे आता है? जे आता है 10 पे, एच आता है 8 पे, और एल कितने पे आता है? एल आता है 12 पे। तो इसमें देखते हैं क्या बन रहा है। तो अगर ये देखें आपा, तो इसमें कौन सी श्रृंखला बन रही है? पहले जो पहला पद है उसमें +2 कर देंगे, लास्ट वाला बन जाएगा। मतलब डी में 2 जोड़ेंगे, एफ जो छठे नंबर पे आता है, और पहले में से अगर 2 घटाएंगे तो बी आ जाएगा। अगले में देखते क्या बनते हैं। 22 में 2 प्लस नहीं 2 माइनस होना था। अगले में देखते हैं 16 माइनस 2 14, सही है। 10 माइनस 2 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला है, यदि इसको ये के रूप में लिखा जाता है तो मशीन को किस रूप में लिखा जाएगा? मतलब अगर आप इसको CONRADIS को DQBVFJLA में लिखते हैं तो मशीन को किस रूप में लिखेंगे? देखते हैं कैसे बना है। D-1 ये -1, O का क्या यानी +1, O P और क्या O के बाद P छोड़ के क्या -+2, M का बन रहा है P, ये +1 C और D, +1 +2 ये +3, R का भी ये +4 होगा, A का F +5,
+6 +7 और +8। तो देख लेते हैं MACHINE। M में +1 करेंगे एक, N A में +2 करेंगे, C में +3 करेंगे, F H में +4 करेंगे, L। तो देखते हैं NCFL, NCF इसमें भी है, NCFK ये नहीं होगा, NCFM ये भी नहीं होगा, NCFM M नहीं L, NCFL इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देख लिया आपने कैसे बन गया। तो ऐसे ही आप जैसे ही ये कोडिंग भाषा वाला आ जाए तो उसके अंदर आपको +1 प्लस या -1 ×2 ×3 इस तरह से आपको वर्ड्स दिए होंगे, आपको जोड़ जोड़ के वही बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये इसमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जैसा कि वे किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे, और जो शब्द आखिर में आएगा वो चुनें। जो इंग्लिश की डिक्शनरी है आपको पता होगा A to Z, पहले A से शुरू होगी, फिर A के बाद B C D ऐसे करते करते डिक्शनरी आपको पता अरेंज होती है। वैसे ही हमको ये अरेंज करना है और हमको ये देखना है कि लास्ट में कौन सा शब्द आएगा। तो हम पहला देख लेते हैं। इसमें देखिए FRAFOU मतलब पहला शब्द आएगा ये, वो पहले आता है R से, FORA जितने भी ये वर्ड्स हैं सब A से शुरू हो, FRE ये E लास्ट में आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हम ये बिना पेन उठाए भी कर सकते थे, जैसे हमने ये देख लिया अभी पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको अल्फाबेट उनको एक जगह अरेंज कर लिया, देख लिया हमको कौन सा शब्द लास्ट में आएगा। अब हमको ये पूछ लेता कि सबसे पहला कौन सा आएगा, तो सबसे पहला आएगा ये, और सबसे लास्ट कौन सा आएगा 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी उसी की तरह आ गया, जिस तरह जो दूसरा है वो पहले से संबंधित है, वैसे ही ऐसा कौन सा शब्द होगा जो तीसरे से संबंधित होगा। चौथा वर्ड देखना है, तो हम देख लेते हैं ये क्या बना है, VDX ये किसके समान है, EWC, तो WBQ किसके समान है। अब देखते हैं V कितने पे है, V है 22 पे, और D कितने पे है, D है 4 पे, X कितने पे है, X है 24 पे, E कितने पे है, E 5 पे, C 3 पे, और W 23 पे। देखिए कोई कुछ बन रहा है, 22 और 2 24, 5 2 7 नहीं, मतलब C का X, अगर यहाँ से देखें C का उल्टा X, C आता है 3 पे, X हाँ ये बन सकता है इसका। जैसे कि हम देखें, अगर हम इसको अरेंज करें, जैसे A 1 पे होता है, अगर इसका उल्टा करें तो A 26 पे होगा। वैसे ही जो V है, V अगर आप उल्टा देखें तो V 5 पे है, और 5 पे अगर आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग बढ़ते और घटते क्रम में देखें, तो नीचे से अगर शुरू करें 1 से तो V 5वें नंबर पे आएगा, और E स्टार्टिंग से शुरू करें A 1 2 3 से तो E 5वें नंबर पे आएगा।
अगर डी नीचे नीचे से 23वें नंबर पे आता है तो डब्ल्यू ऊपर से 23वें नंबर पे आता है, एक्स तीसरे नंबर पे आता है और सी 23वें नंबर पे आता है। वैसे देख लेते हैं डब्ल्यू का उल्टा क्या बन रहा है। डब्ल्यू का उल्टा हम क्वेश्चन में दिख रहा है, डब्ल्यू का उल्टा क्या बन रहा है, डी। तो पहला तो डी आएगा। तो पहला देख लो, इसमें डी किस में है, डी 4 में है, हमको पहले से ही पता लग गया। क्वेश्चन को देखते ही हमको पता लग गया आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से अक्षरों की एक जोड़ी को ज्ञात करें जो दिए गए जोड़ी के अनुरूप है, मतलब जो इसके समान है। एस जे सी, यहाँ लिख देते थोड़ा, एस जे सी और एच क्यू एक्स। तो इनका क्या बन रहा है भाई पैटर्न। एस कितने पे आता है, एस आता है 19 पे। ये भी असेंडिंग और डिसेंडिंग का लग रहा है, क्योंकि एस अगर नीचे से शुरू करें तो एस 19 पे आता है, और अगर ऊपर से शुरू करें अल्फाबेट में तो एच है वो 19 पे आता है। जे कितने पे आता है, जे अगर नीचे से शुरू करें तो 17 पर आता है, और क्यू अगर नीचे से शुरू करें तो 17 पे आता है। सॉरी, ये 17 पे आता है। तो जो अक्षर पहला होगा, जो ऊपर से या नीचे से लगा लो आप, ऊपर से, अगर हम इसको ऐसे भी देखें, एस ऊपर से कितने अक्षर पे आता है, 19 पे, और नीचे से एच कितने पे आएगा, बताइए। एस नीचे से आएगा 19 पे। कैसे मर्जी लगा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं आर, जैसे एस का उल्टा एच, जे का उल्टा क्यू, सी का उल्टा एक्स, आर का उल्टा टी। आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे ऊपर से, और नीचे से 18 पे क्या आता है, नीचे से 18 पे आता है आई। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा एस, एस का उल्टा टी, एस कितने पे आता है, एस आता है 19 पे ऊपर से, और नीचे से 19 पे कौन सा आता है, एच। तो दूसरा भी गलत। क्यू का उल्टा सी, नीचे से क्या ऊपर, अगर हम देखें ऊपर से क्यू कितने पे आता है, 17 पे, तो नीचे से 17 पे कौन सा आएगा, नीचे से अगर आप काउंट करें 17 पे आएगा जे। तो ये भी नहीं। टी, टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पे, और नीचे से 20 पे क्या आएगा, नीचे 20 आता है जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप आराम से हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा इसमें क्या दिया गया है और हमें कैसे सोल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कोड में ब्लैंक को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में विनर को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं। BLEN, डी को क्या लिखा जाता है, ENHP और G। बी कितने पे है, 2 पे, ई कितने पे है, 5 पे, एल कितने पे है, 12 पे, एन कितने पे है, 14 पे, एन 14 पे, और एल 12 पे। ई कितने पे है, ई है 5 पे, एच कितने पे है,
H है 8 पे, N कितने पे है? N हमने पहले भी देखा था 14 पे, P कितने पे है? 16 पे, D कितने पे है? 4 पे, और G कितने पे है? 7 पे। +3 +2 +3 +2 +3, तो पहला 3 प्लस होंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, तो W में 2 जोड़ेंगे, W में 2 जोड़ेंगे, W कितने पे आता है? W आता है 23 पे, W 23 पे आता है, 23 और 2 25, 25 पे आता है। W कितने पे आता है? 23 पे, 23 में 3 जोड़ेंगे, 23 और 3 26, 26 पे Z, और दूसरा शब्द है I में 2 जोड़ेंगे, I कितने पे आता है? 9 पे, 9 और 2 11, 11 का क्या आता है? K। देख लिए इसमें 2 सेकंड है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया पहले, Z और K, Z के सब में है। दूसरा देखते हैं N में कितने जोड़ने हैं? 3, NOP, तीसरा आ गया Q, ZKQ, ZK ये भी कैंसिल हो गया, ZKQ। तीसरा देखो सब में सेम है, P आएगा और H आएगा, ZKQPH। हमको देखना है लास्ट वाला, लास्ट वाले में क्या जोड़ा है? 3, तो इसमें हम देख लेंगे कौन सा है। अगर हम चेक करें ZKQPH सब में है, लास्ट वाला T या S आएगा, तो लास्ट वाला शब्द क्या है? R +3, R कितने पे आता है? R आता है 18 पे, क्योंकि R के बाद S आता है, उसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि V को 44, फैट को 54 लिखा जाता है तो आप लेट को कैसे लिखेंगे? फिर V को 44 और फैट को 54, तो लेट को क्या लिखेंगे? देखिए V कितने पे आता है? V अगर अल्फाबेट अगर हम चेक करें तो V 22 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 22, मतलब ये क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 2, 44। F कितने पे आता है? F आता है 6, 1 और 20, 6 1 7, 20 और 7 27, 27 दूनी 54। वैसे देख लेंगे L कितने पे आता है? L आता है 12, 1, T कितने पे आता है? T आता है 20 पे, और E कितने पे आता है? E आता है 5 पे। जोड़ लेंगे अक्षरों को, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 20 38, 38 दूनी 76। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, 76। आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ एक क्वेश्चन थे, आज की वीडियो में इतना ही, ये कुछ एक क्वेश्चन थे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और कुछ एक सीटिंग अरेंजमेंट रह गया अपना, और टाइम का रह गया, टाइम एंड डेट वाला, तो वो क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अपने कुछ एक टॉपिक रह गए हैं जो आगे वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन जो मेथड होगा वो यही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमको कमेंट बॉक्स में, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।